चाइना के कुछ ही दिनों में एक ऐसा सैलाब आया है जिसको कुदरती सैलाब भी कहा जा सकता है या कोई ऐसी आफत भी कहा जा सकते हैं कि जिसमें आधे से ज़्यादा चाइना के गांव और चाइना के शहर जो है वो डूब चुके हैं, जिनमें बहुत से ऐसे लोग भी कहा जाते हैं कि उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनके ऐसे मकानात जो महल बने हुए थे वो पानी के अंदर डूब चुके हैं और बहुत सारा नुकसान भी ऐसा हुआ है। क्या ये एक कुदरती नुकसानात हुआ है या कोई आफत है, ये क्या चीज़ है, ये आइए जानते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में। सैलाब कैसे शुरू हुआ? 2006 में जब सबसे ज़्यादा बारिशें आने शुरू हो गई, पहले एक हफ्ते में बारिशें आया करती थी, फिर इसके बाद महीनों में बारिशें आना शुरू हो गई, फिर वो बारिशों का पानी दरियाओं में जाना शुरू हो गया, फिर समंदरों में जाना शुरू हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर सड़कों में आना शुरू हो गया। वो पानी इस तरह इतना आ चुका था कि हर गली, हर घर में पानी घुसना शुरू हो चुका है। इसमें से कई अफरादों की जानें भी गई हैं, कई लोगों के घरों के नुकसान भी हुए हैं। अब ये कहा जाता है कि चाइना की जो हुकूमत है उन्होंने इसके जितने भी मामला ख़राब हुए थे उसको ठीक करने के लिए एक रेस्क्यू टीम थी, उनको भेजा गया था ताकि वो जितने भी मुकामात में लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके, नुकसानात से बचा जा सके और ये जो भी सैलाब की वजह से मामला ख़राब हुए थे उनको रिकवर किया जा सके। लेकिन ये जो सैलाब था ये आया क्यों, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आखिर ये कहते हैं कि ये मानसून की बारिशों की वजह से भी कहा जा सकता है और बेमौसमी बारिशों की वजह से भी कहा जा सकता है। चाइना के जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने ये कहा गया है कि बेवजह बारिशों की वजह से भी ये सैलाब ज़्यादा आया है और दूसरी ये है कि जो मौसम के लिहाज है ना, वो चाइना का जो मौसम का जो पैटर्न है वो दुनिया के दूसरे ममालिक के मौसमी हालात से डिफरेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे बारिशें वगैरह ज़्यादा हुई हैं और इसी वजह से हुकूमती लिहाज ने उन्होंने ये किया है कि उन्होंने ऐसे इक़दाम जारी किए हैं कि जो भी मामलात ख़राब हुए हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादातर जिनको नुकसान पहुँचा है उन फैसिलिटीज़ दी जाएंगी ताकि उनकी जितने भी मामलात उनके ख़राब हुए हैं, जिनके नुकसान हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे। चाइना की हुकूमत है उन्होंने पहले बहुत सारा डेवलपमेंट भी किया हुआ था, अपने मकानात वगैरह हर चीज़ में बहुत आगे थे, लेकिन जैसे ये बाढ़ आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरह इंसान कामयाब होता है उसी तरह पाकिस्तान में कहते हैं जो इंसान कामयाब होता है उसके लिए अज़ाब भी आता है। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती नेचुरल होता है कि जो लोग कामयाब होता है उनके इम्तिहानात भी आते हैं, तो इनके लिए भी ऐसे ही है, एक कुदरती एक इम्तिहानात होता है। सैलाब की वजह से जो चीज़ एक शख्स के नसीब में नहीं होती वो उसको नहीं मिलती ना, इस वजह से वो सैलाब के ज़रिए बह गई होगी, तो उनके लिए शायद कोई ना कोई बेहतरी भी होगी। तो हुकूमत इनके लिए जो लोग नुकसानात में हैं इस वक्त, हुकूमत उनके लिए कोई ना कोई अच्छा प्लान करेगी ताकि ये जितने भी लोग चाइना में हैं इस वक्त परेशान हैं, उन चाइना की टीम उनको कोई ना कोई इमदाद करेगी। चाइना के साइंसदान ने कहा है कि अगर इसी तरह बारिशें ज़्यादा होती रहीं और पानी का बहाव बढ़ता गया तो ये आने वाले वक्तों में हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बनेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अपने लिए डेवलपमेंट उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको भी ज़्यादा बढ़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो भी मामलात होंगे, ताकि ये जो बारिशें वगैरह आ सकेंगे इससे हम पहले ही बच सकें। तरक्याती अमल को बेहतर किया है वो ख़राब ना हो, इसलिए वो अपने सिस्टम को मुतारफ़ करवाएंगे जिससे वो बारिशों, ज़लज़ले और भी तमाम दीगर जो मुश्किलातें पेश आती हैं उनके सिस्टम से आगाह होने के लिए, ताकि एक अलार्म नुमा इसको ईजाद करेंगे ताकि ये जो भी मुश्किलातें, ये सैलाब वगैरह ये चीज़ें आती हैं तो इनसे बच सकें। कुदरती अमल को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम इसको रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसे सैलाब को रोक टोक सकें ताकि आने वाले दिनों में इन जैसे नुकसान से बचा जा सके। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।